हम लोग इस बार रोड ट्रिप पर जा रहे हैं जी अपने होम टाउन दैट इज़ बिहार एंड झारखंड। इसके लिए हम लोग जो रूट लेने वाले हैं ना वो होगा यहाँ से इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ये आ गया जी आगे में ढोलेरा एक्सप्रेसवे। वी हैव रीच्ड खेड़ा। हम लोग पहुँच गए जी डाकोर और यहाँ लगा है ट्रैफिक जाम। और सब्जी तो इतनी स्वाद बनी है ना। टोल प्लाजा क्रॉस करके हम लोग रुक गए एंड वी हैव रीच्ड दाहोद। मस्त रात को हाईवे के किनारे जो है ना ये आ गया जी रिलायंस का पंप, जियो पंप। यहाँ बहुत भीड़ रहती है, आज तो खाली लग रहा है। और आगे एक नायरा का है। ये दोनों लास्ट पंप हैं गुजरात साइड में, इसके बाद फिर एमपी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो अपन नायरा के ही पंप पे रुक गए। यहीं पर जो है ना अपना टैंक फुल करवा लिया जाएगा। वीना भी उठ गई अचानक, बाबू जो है ना उछल कूद मचा रहा है इसी में। बाकी एक बार यहाँ डीजल फिल हो जाए फिर लंबे टाइम तक डीजल नहीं भरना पड़ेगा। इतने डीजल में तो अपन जो है ना जबलपुर तक पहुँच जाएंगे। डीजल लेकर के अपन चल निकले और अभी तक गाड़ी ने करीब 21 kmpl का माइलेज दिया है। डिसेंट माइलेज है। वैसे MID पे तो 22 kmpl शो कर रहा है, बट मैंने कैलकुलेट किया तो 21 के आसपास है। और अब जो है MP बॉर्डर आने वाला है। और ये आ गया जी बॉर्डर इंदौर। यहाँ से करीब 165-170 किलोमीटर है और लेफ़्ट साइड में है जी MP का चेक पोस्ट। तो स्वागत है आपका मध्य प्रदेश में। MP में एंटर करते ही पहला गांव आता है जी पिटोल, जो अभी हम लोग पार कर रहे हैं। इसके बाद आगे जो है ना आएगा झाबुआ। झाबुआ से गूगल दिखा रहा है लेफ़्ट टर्न लेकर के बदनावर जाने को, लेकिन अपन जो है ना झाबुआ से सीधा ही कंटिन्यू करेंगे इंदौर के लिए। 11:45 PM और हम लोग पहुंच गए जी सरदारपुर मिडवे ट्रीट। देखिए यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लाइन से अपनी भी गाड़ी लगा दी। उधर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पर। इधर दुकानें हैं जो रात भर खाने पीने की खुली रहती हैं। ये सेफ जगह है, रात भर यहाँ पर कार्स आती रहती हैं जाती रहती हैं। लोग यहाँ कार लगा के सोते भी हैं। अब इसे सब एकदम सेफ जगह है। जो अक्सर पूछते हैं ना लोग कि आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है। बाकी जहाँ भी आपको रात में इस तरह से कार्स आती जाती दिखे सब सेफ़ है। गाड़ी लॉक कीजिए और आराम से AC चला के सो जाइए 3-4 घंटे के लिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। (3:15 AM) और अभी हम लोग घटा बिलोट के पास है। इंदौर से होंगे करीब 30 किलोमीटर पहले। बाकी गाड़ी पीछे खड़ी है, सब लोग सो रहे हैं। अब मेरी तो नींद जो भी थी पूरी हो गई। नींद आएगी तो आगे फिर सो जाएंगे, लेकिन हो सकता है दोपहर के टाइम में। बाकी चाय यहाँ सही नहीं मिली है। ये बगल में टोल प्लाजा है, ये घटा बिलोद वाला, वहीं पर अपन रुके हुए हैं। बाकी प्लान ये है कि अभी 3:15 हो ही गए हैं, तो 4 बजे तक इंदौर के अंदर होंगे। तो इंदौर सिटी से क्रॉस करते हैं और देखते हैं दुकानें वगैरह कुछ खुली मिल गई, ठेला वेला। तो भाई इंदौर का पोहा कैसे मिस कर देंगे। पोहा खाते हुए इंदौर से निकलेंगे। 3:50 AM एंड वी हैव एंटर्ड इंदौर। अभी इंदौर की गलियों से गुजर रहे हैं, सिटी को बीचों बीच क्रॉस करेंगे। 4:30 AM और इंदौर से निकल गए हम लोग और अब आ गए हैं जी नेशनल हाईवे 3, या जिसे हम आगरा बॉम्बे हाईवे कहते हैं। और अब बढ़ रहे हैं देवस की तरफ। इंदौर में कुछ खाने को नहीं मिला, इस बात का मलाल है हमें। इंदौर गलत टाइम पर क्रॉस कर गए।
इंदौर जो था ना वो थोड़ा और लेट, अगर 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद आते तो दुकानें ज़रूर मिल जाती पोहे वाली। तो हाईवे पर देवास से पहले अपन रुक गए, यहाँ दिख गई जी पोहे की दुकान, तो कहा जाते जाते अब पोहा खा ही लिया जाए। भैया के यहाँ पोहा एकदम सही मिल गया, बढ़िया मसालेदार। दोनों सो रहे हैं, नहीं तो उनको भी उठा के खिला दिया जाता। मौसम ठंडा है, टेम्परेचर अभी 18 डिग्री सेल्सियस है। सुबह के अभी 5 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, और पोहा खा लिया, अच्छा ही था। और चलिए कोई बात नहीं, इंदौर में कुछ नहीं खाया तो देवास में कुछ खाने को मिल गया। बाकी गाड़ी रेडी है, बाबू बैठ गया है, अब चला जाए आगे। हम लोग पहुंच गए जी देवास, और गूगल ने क्या किया कि बाईपास की जगह हमें सिटी के अंदर ही ले आया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक कम है, तो सिटी वाला जो रूट है उसमें कम टाइम शो कर रहा था। ये है कुछ देवास टाउन के नज़ारे, कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। टाइम हो रहा है जी सुबह के 5। वहाँ ऊपर पहाड़ पर कौन सा एक मंदिर दिख रहा है यहाँ देवास में। हम लोग निकल गए देवास से बाहर, और ऊपर गया ये फ्लाईओवर जो कि था आगरा बॉम्बे हाईवे, और हम लोग अब यहाँ से आ गए जी। ये है देवास भोपाल स्टेट हाईवे, 4 लेन है। अब इस पर हम लोग दौड़ते हुए निकलेंगे आष्टा, सीहोर और भोपाल की तरफ। हाईवे एकदम बिल्कुल मक्खन मिला है। वैसे भी इंदौर भोपाल हाईवे जो है ना वो पूरे साल अच्छी कंडीशन में रहता है। टोल्ड हाईवे है, स्टेट हाईवे है, तो यहाँ पर आपका जो फास्टैग का एनुअल पास है वो काम नहीं करेगा। एनुअल पास से नहीं कटेगा, नॉर्मल फास्टैग से आपके पैसे कटेंगे। और टोटल इसमें आई थिंक 3 टोल आते हैं बीच में। अभी हम लोग देवास भोपाल हाईवे पर हैं, डोडी से करीब 30 किलोमीटर पहले, और अभी बज रहे हैं जी सुबह के करीब 5:30। और थोड़ी देर चहलकदमी कर रहा हूँ, क्योंकि वीना सो रही है, पीछे लवी भी सो रही है, तो उन लोगों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो थोड़ा 5-10 मिनट अपन चहलकदमी कर लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से जो है ना निकलेंगे। इधर देखिए दैविक भी जो है ना मेरे को देखकर उछल कूद करने लगा। चलो गाड़ी में बैठो, ठंडा है बाहर, चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग, हम लोग पहुंच गए हैं जी डोडी। यहाँ पहुंच गए थे 6 बजे ही, और गाड़ी लगा के यहाँ पर मैं सो गया। 1-1.5 घंटे नींद पूरी कर ली। अभी 7:30 बजे हैं, अभी सबको उठा रहा हूँ कि अब यहीं पर ब्रश वगैरह कर लिया जाए। इधर राइट साइड में हाईवे है, बगल में पेट्रोल पंप है। सुबह सुबह आए थे तो बंद था, अभी तक बंद ही है क्या? कैमरा में देख के ही कंघी किया जा रहा है। आओ आओ, इधर 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 इधर। तो ब्रश वगैरह हो गया, और लवी तो सो ही रही है। इसको अभी नहीं उठाएंगे हम लोग, क्योंकि रात में बहुत लेट सोई है, 3-3:30 बजे सोई है। तो अपन थोड़ी दूर चलते हैं, यहीं बगल में ही 500 मीटर पर डोडी चौराहा है, वहाँ कचौड़ी मिल जाएगी एकदम सुबह सुबह गर्मा गर्म। अब आए हैं तो वो खाते हुए चले। ये है जी डोडी चौराहा, और यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है। गाड़ी लगा दी यहीं चौराहे पर, और ये कोई दुकान है, डोडी की फेमस कचौड़ी ही नाम है इस दुकान का। यहीं ऑर्डर कर दिया है, गर्मा गर्म कचौड़ी अभी अभी निकली है, वही अपना ब्रेकफास्ट होगा। ये आ गया जी एमपी का फेमस पोहा विथ मसाला। मसाला अपने हिसाब से जो डालना है डालो, कम ज़्यादा खाओ। मैडम कचौड़ी भी आ रहा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, कचौड़ी दो आप। ओह हाँ, वाह वाह वाह, फ्रेश पोहे का स्वाद ही अलग होता है। सही बात। और मसाला भाई अपने हिसाब से कंट्रोल में है, थोड़ा ज़्यादा मसाला डाल दिया है,
ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पोहे और कचौरी और समोसे ना ऐसे छोटे छोटे जगह पे खाना चाहिए। इनका हाथ एकदम सधा हुआ रहता है और बहुत बढ़िया बनाते हैं। ये आ गई जी यहाँ की फेमस हींग की कचौड़ी, एकदम चटनी में और प्याज में डूबा हुआ। और एमपी है तो सेव तो रहेगा ही रहेगा। कचौड़ी सही में बहुत लाजवाब है। जो इसमें प्याज और चटनी और ये सेब डला हुआ है ना, इससे टेस्ट और दुगना हो गया है। और कचौड़ी तीखी है, सबसे हाँ, बड़ी बात तीखी है। इसमें ना दाल की फीलिंग होती है और मस्त हींग के साथ। बिना चटनी के भी इसको खाने का ना अच्छा मतलब मज़ा है। अच्छा स्वाद बहुत बढ़िया आता है। हींग का जो स्वाद आता है ना, लाजवाब। एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह के बजे हैं जी 8:10। हम लोग कवर कर चुके हैं राजकोट से करीब 700 किलोमीटर और अभी हमें 400 से 450 किलोमीटर और जाना है। इंदौर भोपाल हाईवे हमेशा अच्छी ही कंडीशन में रहता है। सामने से लाइट आ रही है ना, सूर्यदेव सामने है। हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए कैमरा उधर नहीं कर रहा हूँ। आगे चल के हाईवे की कंडीशन आपको दिखाता हूँ। बाकी अपन जो है ना 90 की स्पीड पर आराम से क्रूज़ कर रहे हैं। देवास भोपाल हाईवे की यह कंडीशन देख लीजिए सामने। सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक थोड़ा लाइट ही है और बढ़िया स्पीड अपन मेंटेन कर रहे हैं। थोड़ी देर में अभी हम लोग आस्टा पहुँचेंगे। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग आस्टा। ये है जी आस्टा का बाईपास और इधर लग रहा है हाईवे रिपेयर हुआ है, थोड़ा वाइड भी लग रहा है। एकदम मक्खन है, लाइनिंग भी नहीं बनी हुई है। ये क्षेत्र जो है वो गेहूं की पैदावार के लिए जाना जाता है। ये जो आस्टा सीहोर बेल्ट है ना, यहाँ पर जो एमपी का जो गेहूं कहते हैं ना, हाँ, शरबती गेहूं, वो इसी क्षेत्र से ज़्यादातर पैदावार होती है। ये है जी इस हाईवे का सेकंड टोल। 3 टोल प्लाजा आई थिंक आते हैं। एक आया था देवस के थोड़ा आगे ही। भोपाल इंटर करने से जस्ट पहले अपन एक रेस्टोरेंट पर रुक गए। चौका चूल्हा करके है। एक्चुअली साफ़ सुथरा दिखा ना, वॉशरूम वगैरह यहाँ क्लीन होगा ऐसा अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लवी को अभी उठाया जा रहा है और बेड जो है ना वापस फोल्ड करके सीट सीधी करेंगे। लवी ब्रश भी कर लेगी, बच्चा थोड़ा खेल कूद लेगा अपना। हैंड टॉवल कहाँ है जी? हैंड टॉवल कहाँ है? ये तो बढ़िया रिजॉर्ट है। यहाँ छोटा सा स्विमिंग पूल भी है, शावर रूम भी है, वॉशरूम वगैरह भी साफ़ सुथरा है। बगल में इधर जो है रेस्टोरेंट भी है। अब रुके हैं तो पानी वानी जो है भर लेते हैं। ये आखिरी 2 लीटर वाला बोतल है जो हम लोग राजकोट से लेकर के चले थे। ऐसे ऐसे 5 बोतल थे, 10 लीटर पानी पी गए और 2-3 लीटर तो और भी था ऐसे छोटे छोटे बोतल में। अब इसके बाद जो है ना पानी ख़रीदना पड़ेगा। तो गाड़ी की भी सफाई हो गई और अब जो है ना लवी भी रेडी है। बस पानी भर लेते हैं थोड़ा सा, वो जो हाथ धोने वाला है बॉटल, और उसके बाद निकलते हैं।
तो देवियों और सज्जनों, झीलों की नगरी भोपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग अभी चल रहे हैं जी वीआईपी रोड पर। इसी रोड के दाहिने तरफ आपको भोपाल की बड़ी झील जो है ना वो देखने को मिलेगी, जिसे भोपाल के लोग जो है ना बड़ा तालाब कहते हैं। भोपाल भी जो है ना बड़ा खूबसूरत है और साफ़ सफाई यहाँ की भी जो है ना वो एक नंबर है। हम लोगों ने तो डोडी में ब्रेकफास्ट कर लिया था, लवी सो रही थी तो उठी तो इसको गाड़ी में ही बहुत कुछ था, ठेकुआ, निमकी, बिस्किट, वही खिला दिया। और अब हम लोग बस भोपाल से बाहर निकलने वाले हैं। वी हैव क्रॉस्ड भोपाल और राजकोट से हम लोग करीब 810 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। सुबह के बजे हैं जी 10:15। ये है जी नेशनल हाईवे 46। ये हाईवे भोपाल से नागपुर की तरफ जाता है। इस हाईवे पर भी मुझे एक बार ड्राइव करके नागपुर जाना है, बट उधर का प्लान नहीं बन पा रहा है। लेकिन अपन सोच रहे हैं कि इस साल की मानसून में नागपुर साइड जाएंगे, जंगलों में थोड़ा मानसून जो है ना उधर एंजॉय करेंगे। अब्दुल्लागंज के पास अपन रुक गए चाय पीने के लिए, क्योंकि वीना सुबह से चाय पी नहीं थी। बाबू उतर के गया ढाबे में, चूल्हा चौका करके ये ढाबा है। बगल में HP का पेट्रोल पंप है, पीछे से आवाज़ आ रही है। इधर अपना ये नागपुर वाला हाईवे है। क्या हो गया, चलो बैठो, चाय पीना है? 3 चाय बना दो। बनाओगे कि बनी हुई है? हाँ तो बिना चीनी के बना देना। इधर आते आते समोसा मिल गया तो लवी कहने लगी कि समोसा ही खा के चलेंगे, समोसा और चाय। तो वैसे गाड़ी में कुछ कुछ खाते हुए आई है तो हमने ज़्यादा नहीं 2-3 समोसे ही मंगाए, क्योंकि हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर ही लिया था भोपाल से पहले ना। इसमें वो बात नहीं, ये MP का ऑथेंटिक समोसा नहीं है, इसमें हल्का सा खट्टापन है और लिफाफा भी बहुत मोटा है इसका समोसे का। समोसे में मैं ना लिफाफा में कितना मोयन है, कितना मोटा है, आलू कद्दूकस किया हुआ है, भुना हुआ है, उसमें जीरा कितना पड़ा है, धनिया कितना पड़ा है ना, सब मिल के डिसाइड करते हैं कि समोसे का टेस्ट क्या होगा। क्या माँ बेटी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म यहाँ पे, हिस्ट्री यहाँ भी क्लास चालू। चाय यहाँ फीकी वाली मंगाई है, चाय ठीक है। समोसा खाने के लिए ना वो इंटीरियर के रोड्स ही अच्छे हैं। वहाँ जो छोटे छोटे दुकानों में जो समोसा मिलता है ना, उनका स्वाद अलग होता है भाई। यहाँ इस स्टॉप पे कुछ खास मज़ा नहीं आया, बस चाय ही ठीक थी, समोसा तो सही नहीं लगा। खैर होता है रोड ट्रिप में, कभी खुशी कभी गम। आगे जो है ना बढ़िया समोसा मिलेगा और बढ़िया हाईवे भी मिलेगा। ठीक है, ब्लॉग में बने हुए हो ना अभी तक, आगे चलो अभी और मज़ा आएगा। अभी आपको जबलपुर तक हाईवे जो है ना दिखाना है, रोड ट्रिप दिखानी है, बने रहिए। होशंगाबाद 45, लेकिन हम लोगों को अब ये हाईवे छोड़ना है। आगे से हम लोग पहुंच गए हैं जी अब्दुल्लागंज। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, टेम्परेचर हो गया है 33 डिग्री सेल्सियस। कार के MID पर देखिए हम लोग 831 किलोमीटर चल चुके हैं, 21 kmpl का माइलेज है। 283 जबलपुर, यहाँ से अब समय आ गया है जी हाईवे छोड़ने का। अच्छा खासा दूर है, जबलपुर हम लोगों को लग जाएगा 6 घंटे से। बरेली 77।
बिल्कुल सुनसान वीरान हाईवे है ये। इस पे आप जो है ना बहुत तेज़ चल सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि बीच बीच में इस पे गाय भैंस का ट्रैफिक आ जाता है। अभी अभी हमने रातापानी टाइगर रिज़र्व जो है वो क्रॉस किया। गाड़ी में थोड़ा साइलेंस है, बस बाबू जो है वो अपना कार्टून देखे जा रहा है। वीना जो है थोड़ा रेस्ट कर रही है, उसको नींद आ गई है। लवी कभी मोबाइल देख रही है, कभी बुक पढ़ रही है, कभी नज़ारे देख रही है। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, ये भी मस्ती में है। सामने एक मिडवे ट्रीट का बोर्ड दिख रहा है, लेकिन ये तो बहुत जल्दी आ गया, 2 ही किलोमीटर पे। क्या मस्त नज़ारों छे। ऊपर से नीचे हम लोग उतर रहे हैं। इस हाईवे पर छोटे छोटे ऐसे घाट आगे भी देखने को मिलेंगे। इधर है जी हाईवे, इधर अपन रुक गए। ये है मिडवे ट्रीट। ये बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट रहता है हाईवे पर। एमपी टूरिज़्म ने ये बड़ा बढ़िया काम किया है। उतरो बाबू, चलो आओ अंदर। कॉफ़ी मिल जाएगी? 2 कॉफ़ी कर देना। हाँ, नॉर्मल शुगर कम ही रखना। आजा देविक। अब यहाँ रुके हैं तो कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि वीना कह रही है कि कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है, कॉफ़ी पीना है। कॉफ़ी आ गया जी, कॉफ़ी। चीनी कम बोला था, तब तो ये हालत है। अच्छा खासा चीनी है, लो पियो। हैं लवी? ठीक है, लवी के लिए तो ठीक ही है। अभी कोई मिले थे, उस चैनल का नाम देख लिए थे, गाड़ी पे सर्च किए, फिर वो कह रहे थे कि हम आपके पीछे पीछे ही चल रहे थे। चैनल का स्टिकर जो पीछे लगा हुआ है ना, उससे भी बहुत लोग सब्सक्राइब कर लेता है। एमपी में एज ए रेस्ट स्टॉप ये मिडवे ट्रीज बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह आपको बहुत अच्छे क्लीन मिलेंगे, खाना पीना भी आपको अच्छा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है ना, वॉशरूम एकदम क्लीन मिलता है। खाना पीना तो और भी जगह अच्छा और मिल भी जाता अच्छा है। मिल जाता है। वॉशरूम लोग गंदा संदा रखते हाँ। हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट होटल्स हैं और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। ख्याल रखा जाता है। तो जी वॉशरूम क्लीन मिला, इस बात की खुशी है। हालांकि कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही मीठी बन गई। अब चला जाए आगे, सुबह से हम लोग बहुत ब्रेक ले लिए हैं। अभी हम लोग अब्दुल्लागंज और बरही के बीच में है। देखिए सामने का टेरेन, पीले पीले जो है ना वो पेड़ दिख रहे हैं। मार्च का महीना है। इधर बाएं साइड हरे हरे खेत, उधर थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं। पीछे एक घाट सेक्शन हमने क्रॉस किया है। अभी आगे और भी घाट सेक्शन देखने को मिलेगा। इधर ना राइट साइड से ना धूप आ रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं टॉवल लगा लेते हैं थोड़ा रुक करके। और बीच बीच में ना इस हाईवे पे कहीं कहीं पर बोर्ड पे लिखा हुआ है वो मुर्गा मछली वाला। कोई इधर की लग रहा है लोकल फ़िश है, जो ज़्यादा झिरपई फैमिली ढाबा, ऐसे छोटे छोटे ढाबे दिख रहे हैं जहाँ फ़िश बना हुआ है। बाकी ये जो एरिया है ना, ये रातापानी टाइगर रिज़र्व है, जिससे अभी हम लोग गुज़र रहे हैं। देखिए माता आ गई ना। मैं बोला ना, इसमें आपकी गाड़ी की स्पीड जो है ना, इसीलिए संभल के रखना पड़ता है। यहाँ लिखा है जी बरेली 26, जबलपुर 228 किलोमीटर। घाट सेक्शन है अच्छा खासा। इधर पहाड़ तो नहीं कहेंगे, पठारी क्षेत्र है। इधर भी देखिए घाट क्षेत्र जैसा है। ड्राइव लेकिन सीनिक है, ये बात तो है। ड्राइव जो है ना वो सीनिक है, मज़ा पूरा आ रहा है। तो जी इधर मैंने टॉवेल लगा दिया है, उधर लगाना बाकी है। ये माँ बेटी की बेवकूफ़। अरे एसी चल रहा है भाई, तुम लोग क्या बेवकूफ़ हो। ऐसे ही गेट वेट खुला छोड़ के चले गए फ़ोटो खिंचाने, तो फिर गाड़ी बंद करवा देते। अभी अभी हम लोग इस घाट से उतरे हैं। नज़ारे औसम है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। गाड़ी में एसी ऑन है। बाबू गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। बाबू भी उतर गया। इधर देखिए माँ बेटा का जो है ना, माँ बेटी का इधर फ़ोटो सेशन चल रहा है। बेटा भी दौड़ के गया, इसीलिए ये लोग गाड़ी रुकवाई है। और चूँकि गाड़ी रुकाई है तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर जो है ना थंबनेल भी अपना ले लिया जाए।
ये आ गया जी सामनापुर के पास वाला टोल प्लाज़ा। यहाँ भी टोल है जी 155 का। बताइए अगर वो एनुअल फास्टैग ना हो तो अपना कितना कट जाता टोल। 4000 किलोमीटर की ट्रिप में ही आदमी जो है ना 8000 का तो टोल पे कर देता खाली। ये आ गया जी एक और मिडवे ट्रीट, राइट साइड में है मिडवे ट्रीट, इसको सामनापुर कहते हैं। इसके पीछे जो हम लोग रुके थे वो सुल्तानपुर करके था। ये सब आप गूगल में सेव कर लेना, आपको ईज़िली मिल जाएगा। गूगल में टाइप करना मैप में मिडवे सामनापुर दिखा देगा। तो आगे से जब आप इस रोड पर आएंगे ना तो सारे जितने भी मिडवे ट्रीट है ना पहले से सेव रखेंगे तो रुकने में आसानी होगी, क्योंकि ये हाईवे है सुनसान, तो इस पर आपको बहुत अच्छे ऑप्शन कम मिलते हैं। इसमें मिडवे ट्रीट जो है ना वो बढ़िया रहता है। हम लोग पहुंच गए जी बरेली। ये झुमका वाला बरेली नहीं है, ये एमपी वाला बरेली है। छोटा सा गांव जैसा ही है। और यहाँ एक पेट्रोल पंप है, इस पर हमने एक बार डीजल लिया था। जियो का पंप है, ठीक ठाक डीजल था, अच्छा एवरेज आया था। हालांकि जियो के डीजल आप कहीं से भी लीजिए ना सही मिलता है। बरेली के पास ये एक अच्छा रिजॉर्ट मिला, हाईवे बिस्ट्रो शिव शक्ति रिजॉर्ट्स। एक्चुअली ये हाईवे ही नया बना है ना, तो इस पर शुरुआत में जब ये 2 लेन था तो खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे और इस पर ट्रैफिक भी काफ़ी कम हुआ करता था। अब ट्रैफिक बढ़ गया है, लोग रीवा और कटनी जाने के लिए इसी हाईवे का यूज़ करते हैं। तो अब जाके धीरे धीरे इस पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट खुलना शुरू हो गए हैं। लास्ट ईयर अपन मई में इस हाईवे से गए थे, तब इतने ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। कुछ नए नए ऑप्शन हमें इस बार देखने को मिल रहे हैं। अभी हम लोग उदयपुरा के पास हैं और हमारा ने एक एक्सीडेंट हो गया। अब बड़ा ख़राब स्थिति है। ये देखिए क्या स्थिति हो गई गाड़ी की। क्या हुआ ना कि ओवरटेक करते समय एक पिकअप वाले के बैक साइड से, जो बोलेरो पिकअप टाइप का नहीं होता है मैक्सी वाला ट्रक, वो हल्का सा टच करके चला गया। वो तेज़ था और जब वो टच किया तो उसका तो पिछड़ा लोहा होता है, वो पूरा डैमेज कर दिया। जब तक मैं उतरता वो तो स्पीड में था, निकल गया। और हम लोग रुक के देखने लगे डैमेज, ये पूरा डैमेज हो गया है और इससे ज़्यादा ये डैमेज था। ये तो अभी मैंने क्या किया ना, कुछ जुगाड़ करके इसको उठा दिया है, तो ये जो है चलने लायक हो गई है। बीच में हम लोग अभी इस टोल के आगे रुके थे कहीं पर। ये टोल प्लाज़ा है ना, ये कहाँ का टोल प्लाज़ा है? ये है उदयपुरा के आसपास वाला टोल प्लाज़ा। इसके आगे उदयपुरा टाउन आता, उधर रुके थे। तो एक गैरेज में ले गए और उन लोगों ने ना कुछ करके उपाय इसको उठा दिया है। ये टायर नहीं तो इसमें टच हो रहा था, टायर बाकी ठीक है, लेकिन हम लोगों की हालत ख़राब हो गई है। और इसको उठाने के चक्कर में मैं भी हाथ लगा रहा था, मेरा हाथ वाथ भी कट गया है पूरा। तो ये है, ये देखिए फेंडर चला गया, हेडलाइट चला गया, बम्पर चला गया, अंदर के भी पार्ट्स गए, ये बोनट भी गया। अब ये लंबा क्लेम हो गया और हम लोग तब से यही सोच रहे हैं कि अब इस हालत में जाना ठीक नहीं है ना। तो हम लोग गाड़ी, तो ये है, लवी का भी नहीं मूड है, मीना का भी मूड ख़राब हो गया, मेरा तो खैर ख़राब हो ही गया है। तो अब जाने का तो चांस नहीं लग रहा है। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को अपन यहीं एंड करते हैं। अब जो होगा वो आपको अगले ब्लॉग में जो है ना वो बताएंगे। नमस्कार।